नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है अनुलोम विलोम। ठीक है, इसमें आपके जो अनुलोम शब्द हैं और इसमें आपके विलोम शब्द हैं, इनको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द। ठीक है, जैसे आपका थोक का हो गया, आपका परचून थोक मान्य होता है। कोई थोक विक्रेता एक पैकेट में सामान देता है, ठीक है, उसको खोलता नहीं हो, इस पैकेट को खोल के परचून विक्रेता पौवा भर 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो ये सब मिलता है। यहाँ पर आपके थोक मतलब आपके 10 किलो 20 किलो इकट्ठा थोक में मिलता है, तो इसका आपको उल्टा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे चैनल को जो भी व्यक्ति पहली बार अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, इसके बाद आता है अपना भूषण। भूषण का होता है दूषण। ठीक है, भूषण मतलब होता है कोई चीज़ को मतलब अच्छे से रखना, अच्छे से उसकी देखभाल करना, और दूसरा होता है इसका दूषण होता है। इसके बाद अपना होता है हे ग्राम। इसका उल्टा क्या होता है? ग्राम, ग्राह। ठीक है, ऋणात्मक का होता है धनात्मक। ऋण मतलब माइनस में जाना या आपने कुछ हानि हो जाना, नुकसान हो जाना, और धनात्मक मतलब उन्नति करना। दृष्टि सृष्टि का होता है प्रलय। सृष्टि जैसे पृथ्वी है, इस पे एक सृष्टि है, इसमें एक भगवान एक शक्ति है जो चलाती है। ठीक है, सृष्टि सृष्टि में प्रलय आ जाए, आंधी तूफान बारिश बादल फट जाए तो ये प्रलय आ जाता है। ठीक है, सृष्टि एक सृजन होता है, प्रलय एक खत्म करना होता है उसको। धर्म का होता है अधर्म। ठीक है, धर्मी अधर्मी, ये धर्म का उल्टा क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका जो मूक हो वाचाल, आपका ये मूक का क्या होता है? वाचाल। मूक होता है मतलब जो कुछ भी ना बोलता, मतलब जो गूंगा है अपने, तो उसको मूक कहते हैं। वाचाल मतलब उसको जो बहुत कुछ बोलता हो, ज़्यादा बोलता हो, 4 लोग 5 लोग बैठे हो तो सबसे ज़्यादा अधिक बोलता है। फिर इसके बाद है अपना अर्वाचीन। अर्वाचीन का अपना हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का क्या? अर्वाचीन मतलब जो नया नया है। ठीक है, अर्वाचीन। प्राचीन मतलब जो बहुत पुराना है, लगभग प्राचीन 150 साल पुराना, 200 बहुत पुरानी इमारत है, प्राचीन इमारत या प्राचीन मकबरा, ये सब कहा जाता है। मानव होता है, मानव जिसमें दया होती है, जिसमें मानवता होती है, जिसमें आपके मनुष्यता होती है, तो वो मानव होता है। दानव जो इनके सबके विपरीत होता है, राक्षस दानव असुर। ठीक है, दैत्य, ये सब आज इसमें आते हैं। तो इसके बाद जो शोषण करता है, जो आपका उपयोग करता है, उसका शोषण। शोषण का हो जाएगा पोषण। ठीक है, जो आपको खाने के लिए देता है, आपकी देख रेख करता है, तो मतलब आपको पोषण देता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार ना मानने वाला। जैसे आपने किसी को रुपये दिए, आपने किसी की मदद की, तो कृतज्ञ होगा, वो आपको मानेगा, आपको सम्मान देगा, आपकी बात रेडी रहेगा, आपकी बात का। और कृतज्ञ होगा, आप किसकी सहायता करोगे भूल जाएगा, कब की हमारी सहायता हमें नहीं पता, हमारा कोई साथ नहीं देगा। तो आपका कृतज्ञ, कृतज्ञ का हो जाएगा उल्टा कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो आपका उपकार ना मानता हो। फिर इसके बाद आता है विपत्ति। विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। अनुराग का हो जाएगा विराग। अनुराग मतलब एक रस, एक आपकी अनुभूति, और विराग मतलब सब कुछ छोड़ के वैरागी जीवन जी रहे हैं, कुछ नीरस टाइप का। ठीक है, इसके बाद दक्षिण का होता है आपका वाम। ठीक है, दक्षिण का आपका एक दक्षिण का आपका उत्तर भी होता है, लेकिन एक दक्षिण का वाम, ये दिशाएं होती हैं। ठीक है, दक्षिण साइड आपकी बामा, वामाव्रत मतलब बायां साइड, और दक्षिणाव्रत मतलब दाएं साइड। ठीक है, वो दिशा की बात कर रहा है। इसके बाद आशा होती है। आशा का निराशा होता है। परोक्ष मतलब हमारे सामने नहीं हुआ, हमारी आंखों के सामने ना हुआ। और प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने घटित कोई चीज़। ठीक है, परोक्ष का प्रत्यक्ष कई बार पूछा गया है, इसमें लोग परोक्ष की जगह प्रत्यक्ष और कुछ करके आ जाते हैं। ठीक है, क्षणिक का होता है। क्षणिक मतलब हर सेकंड, पल के लिए, 1 घंटा के लिए क्षणिक। शाश्वत मतलब होता है हमेशा। ठीक है, जो हमेशा आपके साथ रहे, जो हमेशा प्राचीन काल से कोई शाश्वत चीज़ चली आ रही है, जिसका कोई नाश ना हो, उसे कहते हैं शाश्वत। क्षणिक होता है 2 पल के लिए आई चली गई, जैसे बिजली चमकती है तो वो क्षणिक के 2 पल के लिए चमकती है। निर्जल। ठीक है, निर्जल होता है सजल। निर्जल मतलब बिना जल के, और सजल होता है जल के। अनंत जिसका कि कोई अंत ना हो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अधूरा का आपका पूरा हो जाए, कोई अधूरा काम है उसको पूरा करो, तो अधूरा का क्या होगा? आपका पूरा होगा।
अर्पण का क्या होगा, ग्रहण, ठीक है। अर्पण मतलब किसी को दान देना, किसी को अर्पण करना, ठीक है। और इसमें ग्रहण मतलब उसको ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना। इसके बाद आता है आम। आम का आपका क्या होगा, खास। आम आदमी है ये तो आम जनता है, और खास मतलब विशेष व्यक्ति, कोई विशेष खास, ठीक है। चांचल्य का क्या हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। चांचल्य क्या होता है, कहीं कभी इस जगह है, कभी इस जगह है, कभी कहीं है, कहीं कभी है। और स्थिर का मतलब एक जगह स्थायी रूप से। तो ये कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद मृदुल। मृदुल का हो जाएगा रूक्ष। कलुष का हो जाएगा निष्कलुष। कलुष मतलब होता है आपके जैसे कोई कलुष होता है तो उसका क्या हो जाएगा, निष्कलुष। चिंतन का होता है नश्वर। चिरंतर मतलब हमेशा। नश्वर मतलब जिसका अंत होना निश्चय, जो हमेशा के लिए नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद सन्यासी का होता है गृहस्थ। जो सन्यासी बाबा लोग रहते हैं वो आपके वहाँ पर रहते हैं, शमशान घाट में तपस्या करते हैं, तो ये सन्यासी हो जाए। गृहस्थ मतलब जो अपने परिवार के साथ है, अपने माता पिता के साथ है, तो उसको गृहस्थ कहते हैं। इसके बाद अपनी एक पीडीएफ और बची है छोटी सी इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आ जाएगा अपना स्थावर। स्थावर मतलब आपका होता है एक आपका चलता फिरता, कभी इस स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर। इसका होता है जंगम, ठीक है। जंगम मतलब जिसकी जड़ें लग गई हों। गमन का होता है आपका क्या होता है, गमन को आगमन। गमन मतलब होता है जाना, यहाँ से जाना, कोई चीज़ चली गई, कोई रिश्तेदार चले गए, कोई ट्रेन चली गई तो इसका गमन होता है। आगमन मतलब कोई ट्रेन यहाँ से अपनी आ गई, कोई ट्रेन यहाँ से आ गई, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मौन का आपका मुखर होता है, ठीक है। मूक का वाचाल होता है। मौन का क्या होता है, कोई आपका गूंगा नहीं है लेकिन आपके सामने बोल नहीं रहा है, मौन व्रत होता है तो बोल नहीं रहा है, तो उसका मुखर मतलब मुख बातें करने वाला, मुख क्या बातों में। इसके बाद होता है अभिज्ञ। ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञ को क्या क्या होता है, अनभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ठीक है। ये इसका अभिज्ञ का विज्ञ नहीं होता, ये ध्यान रखना। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, इसमें अन लग जाता है, अन पे आपका उपसर्ग लग जाता है, अन, तो अनभिज्ञ हो जाएगा। संपन्न का होता है विपन्न। संपन्न मतलब उन्नति करना, मतलब खाते पीते। विपन्न मतलब कमजोर, ठीक है। विस्तार का होता है संक्षेप। विस्तार में लिखिए तो संक्षेप में मतलब किसी चीज़ को संक्षेप में लिखिए। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा किसी चीज़ को विस्तार में लिखिए। संक्षेप मतलब 50 शब्द के आसपास। विस्तार मतलब 200-300 शब्द के आसपास विस्तार से एक करना पड़ता है। इसके बाद आता है अपना गरिमा। गरिमा का उल्टा क्या हो जाएगा, लघिमा। गरिमा मतलब एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करना, महसूस करना। लघिमा मतलब एक तुच्छ जीवन। मौखिक का क्या होगा, लिखित। कोई चीज़ अपन लोग मौखिक करते हैं तो उसको लिखित रूप में कब लिखते हैं, या कॉपी किताब में या कहीं पर अपन को लिखते हैं तो कॉपी में, तो उसको लिखित रूप कहते हैं। अनाथ का होता है सनाथ। अनाथ मतलब जिसके कोई माता पिता, कोई संरक्षण नहीं है तो उसको अनाथ कहते हैं। और सनाथ मतलब जिसके संरक्षण है, माता पिता है, देख रेख करने वाला कोई है तो उसको सनाथ कहते हैं। इसके बाद अल्पज्ञ मतलब जिसको कम ज्ञान हो। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान हो। बहुज्ञ जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, सही है, जो सब कुछ नहीं जानता हो, ठीक है। बहुज्ञ मतलब ज़्यादा ज्ञान है लेकिन सब कुछ नहीं जानता है। अल्पज्ञ मतलब कुछ नहीं जानता लेकिन कुछ जानता है। अल्पज्ञ मतलब कुछ जानता है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो जानता है लेकिन कुछ जानता है, लेकिन जो इसका उल्टा होगा बहु मतलब बहुत कुछ जानता है लेकिन सब कुछ नहीं जानता, ठीक है। सकारात्मक को नकारात्मक। अथ को इति। अथ मतलब होता है अथ मतलब होता है अथाह, जिसकी थाह ना ली जा सके। इति मतलब इसका अंत होता है, ठीक है। उर्वर का हो जाए उर्वर, जहाँ पर आपकी भूमि अच्छी है, उपजाऊ है, अच्छी भी फसल होती है। और इसका उल्टा क्या हो जाए, ऊसर। जो बंजर भूमि होती है उसको ऊसर कहा जाता है, ठीक है। तो अपने ये प्रमुख प्रमुख ये विलोम शब्द हो गए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी हो गए। सोच एक दो बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।